अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पौने 10 का टाइम है। 9 बजकर ऑलमोस्ट 40 मिनट होने वाले हैं। अच्छा, जर्मनी में सूरज जो है वो बहुत देर से ग्रूब होता है ना, तो मुझसे कोई कह रहा था कि एक दिन मैं दिखा रही थी तो उनका मैसेज मुझे आया कि इस वक्त कहाँ दिन है, बाहर दिन है और आप कह रही हैं कि 9 बजने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास तकरीबन 10 बजने वाले हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि आप बाहर का व्यू देखिए। अभी आप देखिए बाहर, ये देखें जनाब, बिल्कुल अभी तो फिर भी थोड़े से क्लाउड्स हैं और इस तरह से फील हो रहा है ना, ऐसे बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि रात है या दिन है। इस तरह का टाइम हो रहा है ना इस वक्त। अभी आप ना इस साइड पे देखिए कि वैसे आज वेदर बहुत प्लेजेंट है, बहुत अच्छा सा वेदर है। क्लाउड्स हैं, आप आसमान पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ना क्लाउड्स हैं। वेदर काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, तो अभी टाइम इतना हो गया है कि पौने 10 बजने वाले हैं। फिर भी आपको एकदम ऐसे लग रहा है जैसे ये सुबह सुबह का टाइम है ना, रात होने वाली है, बल्कि हो चुकी है रात ना। तो अभी आसमान पर बहुत अच्छे से बादल बने हुए हैं, क्लाउड्स हैं। अच्छा, यहाँ ना मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी। जिन लोगों ने मतलब फ़िज़ाई सफ़र किया है, जिन लोगों ने ट्रैवल किया है, बाय एयर किया है, मोस्टली लोगों ने किया होता है, तो उनके लिए ना एक बात है कि देखिए, मैं अभी आसमान से मेरे सामने एक प्लेन गुजरा है तो मुझे एक कोटेशन याद आई, मैंने आपसे भी शेयर करती हूँ। कहते हैं कि जब आप लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में, आपको जब आप अपनी सीट पे बैठते हैं तो आपको एक तरीका कार बताया जाता है। जैसे एयर होस्टेस आती हैं और वो आपको बताती हैं कि आपने इस तरह से सीट बेल्ट लगानी है, इस तरह से आपने लाइफ जैकेट पहननी है, और अगर हंगामी सूरत हाल हो जाए तो आपको कैसे ट्रीट करना है। तो उसमें वो बताते हैं कि ये ऑक्सीजन मास्क है, ये आपने लगाने हैं और आप इससे अपनी प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं। लेकिन बात पता है क्या है, उसमें जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है ना, वो ये बताई गई है कि जब आपको मास्क लगाना है ना, तो आप ये नहीं कि अपने साथ वाले लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपना खुद का मास्क लगाना है, अपनी लाइफ को सेव करना है, उसके बाद आप दूसरों की हेल्प कीजिए। ये नहीं कि अगर आपके साथ आपकी फैमिली है, रिलेटिव हैं, कोई ट्रैवल कर रहा है, इवन कोई भी सिटीज़न भी को कर रहा है, तो आप उसको सेव करने के लिए आप पहले उसको सेव कर रहे हैं कि इनको लगा दूँ, बाद में खुद को लगाऊंगा, तो ऐसा नहीं करना है। आपने सबसे पहले वो मास्क खुद को लगाना है, क्योंकि अगर आप सेफ रहेंगे तो ही आप दूसरों को बचा सकते हैं। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी, वाकई ही ऐसा है। और इसका ताल्लुक जो है ना, हमारी पर्सनल लाइफ से भी है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उससे भी है। कि हम अक्सर ऐसे ही होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम ना अपनी ज़िंदगी में सबको सर्व करते हैं और ख़ुद को हमने एंड पे कहीं रखा होता है ना। ख़ास तौर पे ये बात जो है ना, वो हाउस वाइफ और दूसरे लोगों के लिए, कि वो सबको सर्व करती हैं, सबके साथ चलती हैं, लेकिन अपनी बारी तो बहुत एंड पे आती है। अपने बारे में सोचती नहीं है कि आपके भी कोई ड्रीम्स हैं, आपकी भी कोई लाइफ है, आपने अपने लिए भी जीना है, आपने दूसरों को भी सर्व करना है, लेकिन आपने ख़ुद को पीछे रख दिया होता है। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि हर किसी को ये चाहिए, सबसे पहले अपने आप को रखिए, उसके बाद दूसरों को रखें, दूसरों के लिए भी जिए, सबके लिए क्या जिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप को। अगर आप हैं तो सब कुछ है, अगर आप नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना खुद को बचा सकते हैं ना दूसरों को। इसलिए अपनी लाइफ को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। शाय किड्स नेवर गेट अ कैंडी, ये अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि जो शर्मीले बच्चे होते हैं वो कैंडी हासिल नहीं कर सकते। यानी कि ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपका राइट होता है और वो आपको मांगने से मिल जाती हैं। दूसरी तरफ ये है कि अगर वो आप मांगोगे नहीं तो फिर वो आपको नहीं मिलेंगी। अपनी ज़िंदगी को ना आसान बनाएं, सबसे पहले अपने आप को आगे रखें। अपनी ज़िंदगी को इस तरह भी आसान बना सकते हैं कि जो आपके साथ चलना चाहता है ना, उसको अपने साथ चलने दें, और जो रुकना चाहता है उसको रुकने दें, और बस शिकवे शिकायत करना छोड़ दें। जो आपसे दामन छुड़ाए ना, तो उसे अल्लाह हाफिज़ बोल दें, और वजह पूछे बगैर उसको गुड बाय बोल दें। झुकना छोड़ दें, मनाना छोड़ दें। अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी कि जो आपको लगता है कि जिससे आप उन ख्वाहिशात की अचीवमेंट के लिए अपने आप को डाउन करेंगे, ऐसी ख्वाहिशों को भी छोड़ दें। आपको जो भी चाहिए, जैसे भी चाहिए, लोगों से उम्मीदें नहीं रखें। बस आप अपने गहरे दुख, अपने गहरे गम, अपनी सारी चीज़ें बस अल्लाह के सामने जो है वो लेके चलेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी हर चीज़ सुनता है।
अपने दुखों का ताल्लुक़ लोगों से नहीं, अल्लाह से बनाए रखें। और मैं कहती हूँ कि हर लड़की को इतना मज़बूत होना चाहिए कि उसको कोई थ्रेट ना कर सके, उसको कोई ये ना कह सके कि मेरे घर से चली जाओ। उसको अपना घर छोड़ने पर कोई मजबूर करे तो उसके पैरों तले ज़मीन हो और सर पर छत हो। आपको खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस और हमारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक लड़की जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ कहीं बहुत सारी हमने देखा है कि लड़कियां टॉक्सिक रिलेशंस में होती हैं लेकिन घर नहीं छोड़ पाती हैं, वो उस इंसान को नहीं छोड़ पाती हैं जो टॉक्सिक होता है, जो उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, इसके इमोशन को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो वो ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं छोड़ सकती हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। उनको 2 वक़्त की रोटी के लिए कहाँ-कहाँ ऐसे एक नापसंदीदा इंसान के साथ रहना पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है जिनको वो पसंद नहीं करती। ऐसी एनवायरनमेंट में उसको अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुज़ारने पड़ते हैं, उसको अपनी अपनी वो लाइफ गुज़ारनी पड़ती है जो उसकी, मतलब उसके ड्रीम्स थे, हर लड़की के ड्रीम्स होते हैं। उसका एक अच्छा घर हो, उसका एक लविंग हस्बैंड हो, उसके बच्चे हों, उसकी फैमिली हो, एक अच्छे तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को लेके आगे चले। सो उसको कहीं भी कोई चीज़ ऐसी ना लगे कि वो मतलब इन चीज़ फाइनेंशियली उसको किसी के साथ रहने पर मजबूर हो। सो अपनी बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाएं। हमारे यहाँ तो ब्लैकमेलिंग ही यहाँ से शुरू होती है। कोई भी मर्द आपको जब भी, अगर आप किसी भी रिलेशन में, आप टॉक्सिक रिलेशन में रह रहे हैं, वो सिर्फ उसको पता है कि अगर मैं इसको, अगर एक औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इमोशनली भी साथ में कहूँगी कि इंडिपेंडेंट है और स्ट्रॉन्ग है, तो एक मर्द को पता है कि जब मैं इसको ये कहूँगा कि आप मेरे साथ नहीं रह सकती या मेरे घर से निकलो, तो उसको पता है कि भाई ये सब कुछ कर सकती है। इसलिए वो भी ये सब कुछ कहने से पहले बहुत दफ़ा सोचेगा, तो फिर ये डिसीजन लेगा। सो बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, इतना मजबूत बनाएं कि वो मेंटली तो स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो, इंडिपेंडेंट हो, जॉब्स करे ना करे, लेकिन कोई ना कोई सोर्स उनका, फाइनेंशियली सोर्स उनका कोई ऐसा ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ इन चीज़ों के साथ साथ ना एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी में मूव करते हुए, रिलेशंस में रहते हुए ना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप, जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है कि आप बिल्कुल सही हो, आप अपनी जगह सही हो, आपकी स्ट्रेटजी सही हो, आपका मतलब जो भी चीज़ें वो सही हों, इसके बाद आप वहाँ पर, आपको सही होते हुए भी खामोश रहना पड़े। जो आजकल के हमारे रिलेशंस होते हैं ना, वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ों पर बेस्ड रहते हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि किसी के ना होने का एहसास तो सभी को है, लेकिन जो है उनका एहसास किसी को नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मुझे ना, अगर किसी चीज़ से वाकई ही शदीद नफ़रत है ना, तो वो अपनी वजाहत देना और अपनी सफाई देना है, और उन लोगों के सामने देना जिनके आप सामने जवाबदेह भी नहीं है। लेकिन ये दुनिया है, यहाँ पर सभी कुछ होता है। इसलिए भाई बातें तो ये होती ही रहेंगी, और दिल करता है ऐसे, जब कोई टॉपिक छिड़ जाता है तो उसमें ये होता है कि आप बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, और लफ्ज़ इतने ज़्यादा हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कहने के लिए, जो कि मुझे लगता है कि बात करते हुए शायद बहुत लंबी वीडियो भी हो जाएगी, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होंगी। और बात इम्पॉर्टेंट कि अगर आप खुद डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर आपके लिए डिसीजंस जो है ना वो ले लिए जाते हैं। कि ज़िंदगी का ना एक ही असूल है, वो आगे बढ़ती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं ना किसी भी चीज़ को डिसाइड करते हुए, डिसीजन लेते हुए, फिर जी वो डिसीजंस जो हैं वो आपके लिए बना दिए जाते हैं। सो जैसे ही आपको मौका मिलता है, जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फ़ौरन से डिसीजन ले लें। अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल रहना है, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजारना है, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद नहीं लेंगे ना, तो फिर लोग आपकी ज़िंदगी के डिसीजन लेंगे। और अगर आपके पास चॉइसेस होंगी और आपको पता है कि मैंने आगे बढ़ना है, ज़िंदगी जो है ना, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करें, कुछ ना करें, कुछ अचीव करें या नहीं करें, आप लाइफ का ये असूल है कि ज़िंदगी रुकेगी नहीं, उसने आगे बढ़ जाना है। आपने अगर सही वक्त पर, सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया, तो फिर ये आपने अपने लिए लॉस कर लिया है। इसलिए जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, तो यूँ आपने डिसीजन लेना है। ये चीज़ें सोचना कि ये रॉन्ग चॉइस है, ये राइट चॉइस है, ये करूँ, मैं नहीं करूँ, ये होगा, ये नहीं होगा, ये सही है, ये गलत है, सही था या गलत था, बट आपको कुछ ना कुछ करना है, सही वक्त पर, सही टाइम पर। एंड प्रैक्टिस विल मेक श्योर
کہ آپ کا صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا. کچھ کریں گے تو صحیح اور غلط ثابت ہوگا نا, جب کچھ کریں گے ہی نہیں تو کیسے ثابت ہوگا. خیر آج تو میں آپ کے ساتھ رینڈم ہی ویڈیو بناتی جا رہی ہوں. بیلکونی میں بیٹھی ہوئی تھی اور باہر سے بیلکونی میں آپ کو شور بھی فیل ہو رہا ہوگا, بٹ اٹس اوکے, آپ نے تھوڑا اگنور کرنا ہے اس چیز کو. ابھی دیکھیں ذرا میرے پاس آہستہ آہستہ رات ہو گئی ہے, میں آپ کو ٹائم دکھا رہی تھی, باتیں کر رہی تھی آپ کے ساتھ, اور ابھی تو تھوڑا ویدر جو ہے بہت اچھا ہے. دل کر رہا تھا بیلکونی میں بیٹھنے کو. یہ زندگی آپ کی ہے, خواب آپ کے ہیں, چوائسیز آپ کی ہیں. آپ دوسروں کی باتیں سن کر سوچ کر کیوں ہار مان لیتے ہیں؟ اسی میں آپ کی سمجھداری ہے. کچھ آپ کو خود ہی کرنا ہے, خود کرنی ہے, اپنی منزل کو خود پانا ہے. اس لیے آپ کا کوئی اور ساتھ نہیں بنے گا, آپ کو اپنا ساتھ خود ہی دینا ہے اور اپنے لیے خود ہی محنت کرنی ہے. زندگی میں نا آپ ایک دفعہ نہیں, 10 دفعہ نہیں, پتہ نہیں 100 دفعہ ہاریں گے, 100 دفعہ آپ کی زندگی میں ایسے معاملات ہوں, لیکن جو آپ کو نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ آپ کو ہار نہیں ماننا ہے. آپ نے آگے بڑھنا ہے, گرنا ہے, اٹھنا ہے, لیکن آگے بڑھنا ہے. اور ان لوگوں کو جواب دینا ہے جو آپ کی ہار کے منتظر ہیں, جو لوگ آپ کے فیصلوں کو ہارتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, جن کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے زندگی میں غلط چوائسیز لی ہیں, آپ نے زندگی میں غلط کیا ہے. آپ کو ہار نہیں مانی, آپ کو جیتنا ہے, اپنے آپ کو اسٹرگل کرنا ہے, اپنے آپ کو منوانا ہے. بینگ اے وومن آپ بہت اسٹرانگ ہیں, آپ بہت اچھا کر سکتی ہیں, اپنے لیے بھی اچھا کر سکتی ہیں. آپ کو کرنا ہے تو اپنی زندگی کو اپنے ٹریک پر چلائیے, اپنی مرضی پہ جئیے, اپنی ٹرمز پر زندگی گزاریے. دنیا میں کسی بھی انسان کی آپ کو کوئی, آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر سکتے ہیں کہ آپ زندگی کے ہر قدم پر اپنی سہارا خود بنیں, فائنینشلی, موٹیویشنلی, ایموشنلی, ہر لحاظ سے. سو میرا آج کا پیغام جو ہے وہ آپ سب کے لیے اتنا ہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. یہاں بس بہت کلاؤڈی سا ویدر ہو گیا تھا اور بیٹھے بیٹھے آپ سے باتیں کر رہی تھی. بہت ساری آج کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں کیا ہے. پہلے میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے سامنے لائیو آتی ہوں, پھر لائیو اس لیے نہیں آئی ہوں کہ بس ویدر اچھا تھا, یہاں بیٹھ گئی اور میں نے کہا چلیں جی بیٹھے بیٹھے ویڈیو آن کی, کیمرہ آن کیا اور آپ کے ساتھ وہ ساری باتیں کر دیں جو دل دماغ میں کہیں چل رہی تھیں. تو میں نے سوچا چلیں جی آج کی ویڈیو ایسے ہی بنے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.